आपने लालगंज सीट से चुनाव लड़ा, आपने कितना पैसा चौधरी को आजमगढ़ का प्रभारी क्यों बनाया? जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो चलती है उसकी वजह से बीएसपी जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। कुछ लोग जो यहाँ के होते हैं वो दूसरे दल के लोगों से मिले रहते हैं। एक चीज ये भी कही जाती है, जब आप पार्टी में आई थी, चीज कही जाती है कि बीएसपी में तो पैसा देकर टिकट मिलता है। आपने लालगंज सीट से चुनाव लड़ा, आपने कितना पैसा? मैं तो दावा भी करती हूँ इस बात का कि कोई साबित कर दे कि हमने पैसा देके टिकट किया, मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगी। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मेरा नाम लेकर के आप किसी भी व्यक्ति से लड़ाई कर सकते हो जो ये कहता हो कि पार्टी में बगैर पैसे के टिकट नहीं मिलता है। मैं लेकिन आपको दर्जनों नाम गिनवा सकती हूँ जिन लोगों ने ये कहा है कि मैं फलानी पार्टी में भी बीएसपी को छोड़ करके उस पार्टी में गया तो वहां पे ये रेट चल रहा है, वहां पे ये रेट चल रहा है, वहां पे ये रेट चल रहा है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगते हैं उसके 10 गुना 5 गुना ज्यादा जो है रेट हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सुने। लेकिन उनके रूमर्स को हम ज्यादा हवा नहीं देते, हमारी पार्टी के रूमर्स को लोग ज्यादा हवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुजन महापुरुषों के मिशन को चला रही है, उसको आगे कर रही है। बहुजन महापुरुषों का मिशन पीछे रहे, इसके लिए हमारी पार्टी को बार बार ब्लेम किया जाता है। मतलब और जो लोग आपने एक पैसा नहीं जी, और जो लोग ये कहते हैं कि 2 करोड़ में टिकट लिया, 3 करोड़ में टिकट लिया, अगर तुम्हारे नहीं मिला हमको टिकट, हम पैसा लेके खड़े थे, जो लोग ये कहते हैं उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है कि अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए है तो तुम हमारी पार्टी के सामने क्यों लाइन लगा के खड़े हो? तुम चले जाओ कहीं और से टिकट ले लो। तुमको पता है कि ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सबसे सस्ता है, जो चना भूजा खा लेता है, आपसे अपनी गाड़ी में तेल डलाने तक की उम्मीद नहीं करता है। चना भूजा खा करके भी आपका बेखौफ होकर के प्रचार करता है, अपनी जान पे खेल करके बस्ता लगाता है, बूथ पे वोट डलवाता है और उसके बाद जब तक ईवीएम खुलती नहीं तब तक जाकर के जहां मशीन रखी जाती है वहां पे जाकर के सोता है, उठता बैठता है अपना 10 दिन 12 दिन 1 महीना जितने भी दिन, तो वोट की भी रक्षा करता है, वोटिंग मशीन से वोटों की भी रक्षा करता है। और उसके बाद काउंटिंग वाले दिन भी सुबह से लेकर शाम तक कोई भी खाना नहीं खिलाता। हमने देखा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करते हुए, खाना तक नहीं नसीब होता है, लेकिन वो एक बार की शिकायत नहीं करते कि हमको एक केवल पानी का बोतल मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। वो सुबह से शाम तक काउंटिंग में खड़े रहते जब तक आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक। ये आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इस शिद्दत से अपनी पार्टी, अपनी मुखिया के लिए काम करता है, अपने हाथी निशान को बचाने के लिए काम करता है, इसलिए आप लाइन लगा के खड़े हो। और जब आपका टिकट नहीं होता है तो आप र्यूमर उड़ाते हो कि हम 2 करोड़ लेके गए थे, देखिए हमसे 5 करोड़ मांगा जा रहा था। ऐसे लोग केवल और केवल र्यूमर उड़ा सकते हैं, अफवाह उड़ा सकते हैं, और अफवाहों पे ध्यान ना दें। मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, क्योंकि अफवाहें, क्योंकि ये सवाल हमने कहा था तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो टिकट का पैसे वाली बात है, और इंदु चौधरी से जब आप बात करेंगे तो ये जरूर पूछिएगा कि कितने पैसे में टिकट मिले। आप सुन सकते हैं, आपने सुन लिया है कि बीएसपी में टिकट के लिए हम तो ये भी सुनते हैं कि पद यहाँ पे पैसे पे दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि हम क्या पैसा देकर के पद लेकर के आए हैं? अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं होती या मैं यहाँ तक संघर्ष करके नहीं पहुंची होती तो क्या माननीय बहन जी का हम पे आशीर्वाद होता? हम माननीय बहन जी को हर 10 दिन पर रिपोर्ट करते हैं कि हमने बूथ और संगठन के लिए क्या क्या काम किया। आजकल बहन जी हर 10-12 दिन पर रिपोर्ट, जी बिल्कुल, हर 10 दिन 12 दिन पे रिपोर्ट ले रही है। जितने भी मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बारी बारी से बुला करके रिपोर्ट लिया जाता है, जिससे कि क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाए कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से माननीय बहन जी कार्य कर रही है। और जब संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय बहन जी निर्देशित भी की है, लोग काम भी कर रहे हैं, तो र्यूमर तो उड़ेगा ही उड़ेगा। कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की नींव उसी समय पड़ गई थी जिस दिन ये नारा चला था, हाथी चला दिल्ली की ओर। यूपी हुई हमारी दिल्ली की, 2009 में 2009 जब से ये नारा चला है उसी समय से कुछ लोगों ने प्रण कर लिया हाथी दिल्ली की ओर जाएगा। हाथी निश्चित दिल्ली की ओर जाएगा। कब तक? आप आने वाले समय में देख लीजिएगा। अभी ये विधानसभा का चुनाव आपको बेहतर परिणाम देगा, उसके बाद हाथी का लखनऊ की ओर जाना जरूरी है। हाथी लखनऊ में भी रहेगा और हाथी दिल्ली तक भी जाएगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल में जिस प्रकार से जनता खुशहाल थी, जिस प्रकार से सरकारी नीतियों का लाभ जनता तक पहुंच रहा था, और जिस प्रकार से जनता कानून व्यवस्था से लेके चिकित्सा, स्वास्थ्य, सब चीजों को लेकर के जनता खुशहाल थी, वही राज हमें पूरे देश भर में कायम करना है। तो एक आइडियल स्टेट जो माननीय बहन जी ने क्रिएट किया, उत्तर प्रदेश को एक वानगी बना करके एक एज अ प्रेसिडेंस उन्होंने क्रिएट किया, इस प्रेसिडेंस को हमें पूरे देश भर में लागू करना है। और वो किसी एक फलाने स्टेट का मॉडल जैसा नहीं है जो केवल फेक है, हकीकत उसकी कुछ और है। जी बिल्कुल। आजमगढ़ मतलब ये वो क्षेत्र रहा है जहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार रहा है, सांसद भी जीते हैं, विधायक भी जीते हैं।
इंदु चौधरी को आजमगढ़ का प्रभारी क्यों बनाया गया? बहन जी ने ऐसा इंदु चौधरी में क्या देखा जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इंदु चौधरी को दी है? मैं तो माननीय बहन जी की शुक्रगुजार हूँ कि माननीय बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा। आपसे और सीनियर लोग भी थे पार्टी में जो बहुत पहले से सांसद विधायक भी रहे हैं, उन लोगों को भी दिया जा सकता था, आपको ही क्यों दिया गया? जी, माननीय बहन जी की मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि पहले तो मुझे लालगंज लोकसभा से उन्होंने उम्मीदवार बनाया और 2,11,000 कुछ वोट पा करके मैं तीसरे स्थान पे रही। ये वोट मेरा वोट नहीं है, माननीय बहन जी का वोट है, बीएसपी का वोट है, हाथी का वोट है। उस हाथी का वोट है जिसको खड़ा करने के लिए माननीय बहन जी ने अपने पिता का घर छोड़ा था। वो माननीय बहन जी, जिस जमाने में लड़कियां शाम ढलने से पहले घर में हो जाती थी, लेकिन हमारी बहन जी रात रात में गांव गांव पैदल पैदल साइकिल घूम करके उन्होंने कैडर को, मिशन को मजबूत किया। तो ऐसे में माननीय बहन जी ने जब हमको आशीर्वाद दिया तो वो जो उनका संघर्ष था वो मुझे अपने आप मिला, विरासत में मिल गया। वो संघर्ष विरासत में मिला, जिस संघर्ष की वजह से आज 2,11,000 वोट पाकर के हम एक अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर थे। और उसके बाद जब माननीय बहन जी से मुलाकात हुई तो ये माननीय बहन जी देखती हैं कि अगर व्यक्ति कर्मठ है, काम करने के अंदर उसके अंदर क्षमता है या उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो उसको जिम्मेदारी उसके योग्यता के हिसाब से देती हैं। और हम जो बातें बाहर सुनते थे और हमने जब माननीय बहन जी को मुलाकात की और बार बार बहन जी को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि माननीय बहन जी के कार्यों को कम करने के लिए कितने तरीके के र्यूमर बाहर उड़ाए जाते हैं। बीएसपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो चलती है उसकी वजह से बीएसपी जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। कुछ लोग जो यहाँ के होते हैं वो दूसरे दल के लोगों से मिले रहते हैं, कुछ ऐसा भी आपको लगता है? ये बताइए, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अच्छा ये बताइए, अभी आज ही का डेटा मैं देख रही थी, दो बहुत संभ्रांत जो घराने हैं, एक की संपत्ति 45,000 करोड़ है, दूसरे की संपत्ति 3,47,000 करोड़ है। एक ही परिवार के दो लोग हैं, एक की संपत्ति 47,000 करोड़, दूसरे की 3,47,000 करोड़। तो इतना अंतर, 3 लाख करोड़ का अंतर दो परिवारों में, एक ही परिवार, क्या वहां पॉलिटिक्स नहीं है? परिवार के बीच में पॉलिटिक्स होती है, ये तो पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होगी, अब बगैर पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स का मजा क्या है? उस चीज का नुकसान नहीं होता है पार्टी को? देखिए, नुकसान होता है तो फायदे भी तो होते हैं, उसके फायदे भी तो होते हैं ना। ये फायदे ये है कि आप बेहतर जो है काम करने के लिए आप प्रोत्साहित होते हो कि मैं अगर बेहतर करके दिखाऊंगा तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मुझे हो सकता है चुनाव लड़ने का मौका मिले, मुझे आगे एक बड़ी पदवी मिले, मैं और जो है अपने मुखिया के करीब हो जाऊं, मैं और आगे हो सकता है एमएलसी बन जाऊं या राज्यसभा बन जाऊं। तो ये चाहत रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका बेहतर हमको। बिल्कुल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आज में अगर चुनाव होता है तो इंदु चौधरी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो 27 के चुनाव के पहले ही डिसाइड होगा। अभी हमें जिम्मेदारी दी गई है एज अ मंडल कोऑर्डिनेटर, हमारा जो आजमगढ़ मंडल है इसको मजबूत करने का, बूथ लेवल की समीक्षा करके, सेक्टर और बूथ लेवल की समीक्षा करके अपने संगठन को मजबूत करने का। हम अगर संगठन मजबूत कर ले जाएंगे, हमारा टारगेट अपने आप को नेता बनाना नहीं है, एमपी एमएलए बनाने के लिए हम पार्टी में नहीं आए बनने के लिए। हम टारगेट है हमारा कि हमारी माननीय बहन जी को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाएं। 21 विधानसभा हमारे मंडल में है, इस 21 विधानसभा से हम मैक्सिमम सीटें कैसे जीतें जिससे कि हमारी माननीय बहन जी बैलेंस ऑफ पावर बन सके, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन सके 5वीं बार। ये टारगेट लेकर के हम पॉलिटिक्स में आए और इसी टारगेट पे काम भी कर रहे हैं।